हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु के अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा कोई ज़्यादा बड़ा राजा नहीं थे, राजा एक छोटे से राजा थे और राजा अपने राजपाट अच्छे से संभाल रहे थे। राजा रानी दोनों बड़ी खुश थे। उनका राजा साहब का एक बेटा और एक बेटी थी। राजा साहब के एक बेटा एक बेटी थी। राजा साहब इस दुनिया से चल बसे थे। राजा साहब की जो पुत्री थी वो बड़ी थी और राजा साहब के जो पुत्र थे वो छोटे थे। राजा साहब और रानी साहब इस दुनिया से दोनों चल बसे। जब दोनों चल बसे तो राजा साहब अपने ही जिंदगी में बेटी को शादी कर दिए थे, लेकिन बेटा का शादी करना, उनका बेटा बड़ा नहीं हुआ था इसलिए नहीं किए थे। बेटा का शादी करना बाकी था। तो जो बड़ी थी बहन वो शादीशुदा थी, तो अपना भाई का जिम्मेदारी ले ली। भाई का जिम्मेदारी ले ली, थोड़ा समय मायके में देने लगी भाई के साथ और भाई के काज में हाथ बटाने लगी। भाई जब बड़ा हो गया तो उसको विवाह कर दिया। तो गुरु भाई बहन, पहले के लोग शादी के बाद गौना करते थे। आज हैं जो गौना और शादी एक ही बार हो जाता है साथ साथ में। तो पहले के लोग गौना के बिना ससुराल में लड़की नहीं बसती थी। तो उसका जो भाई था, भाई का विवाह हो गया लेकिन गौना बाकी था। जब गौना करवाए उसका भाई, उसको बहन आई थी और उसका जो जीजा थे वो देश प्रदेश में काम करते थे, मेहनत करते थे और अपने घर चलाते थे। तो उनको जो जीजा थे बहनोई, वो बोले कि साले साहब सुनो, हम तो बाहर जा रहे हैं, तुम्हारा गौना है, तुम्हारा गौना होते ही हम देश प्रदेश चले जाएंगे। इसका जो साला था वो बोला कि भैया आपके साथ हम भी जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो हम बड़े हो चुके हैं, अब तो अपना खुद हम घर परिवार को संभाल सकते हैं। मेरी पत्नी है यहाँ अकेले रह लेगी, लेकिन हम जो हैं आपके साथ चलेंगे। इसके जो बहनोई थे वो बोले कोई बात नहीं, चलना है तो चलो, ये तो अच्छा है कि अपना जिम्मेदारी खुद संभालना चाहता है, चलो मेरे साथ। वो क्या किया कि अपने बहनोई के साथ वो भी बेचारा गौना करवा के आया और जाने लगा, वो भी चल दिया। गौनमा कराई राजा देह री बैठा बाले, अरे देह री बैठा बाले हो, अपने गायले परदेसन रे की। सार रे बनोइया मिली गईले, परदेस वायर गईले, परदेसवा हो, असगर तीरियावा घरवारा हेलरे की। वो जो थे वो सार और बहनोई दोनों मिलकर और परदेश तो चले गए, लेकिन ये बेचारी अकेला अपना घर में समय बिताने लगी, अकेले घर में रहने लगी। रहते 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 बहुत दिन हो गया, साल से 2 साल हो गया। साल से 2 साल हो गया वो परदेश गए राजा सार बहनोई मिलकर। तो उसके जो बहनोई थे वो बोले कि हम घर जाएंगे, क्या तुम्हें चलना है? उसका जो साला था वो बोला
भैया आप जाइएगा तो हम भी चाहते हैं कि घर को जाएं। बोले कि तो ठीक है। दोनों परदेश से आने को लिए तैयार हो गए। जब आने को लिए तैयार हो गए तो पहले के लोग ज़्यादा करके पैदल आते थे, ट्रेन का सफ़र बहुत कम था, लेकिन फिर भी किसी तरह से जब बाहर में थे दोनों तो आने को लिए तैयार हो गए और वहाँ से दोनों सार बहनोई चल दिए तो 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन में वो अपना घर पहुँच गए और कहाँ पहुँच गए? अपने बहन के घर। दोनों उनके जो बहनोई थे वो बोले कि आज शाम होने वाला है, पहले घर मेरा पड़ता है, चलो मेरे घर, और मेरे घर आज के दिन बिता लेना, कल के दिन अपना घर चल जाना। ये जो साला था वो बोला कि ठीक है भैया, हम आपके घर चल जाते हैं, कोई बात नहीं। झारही झरोखा चढ़ी नीरा खै बहनिया रे नीरा खै बहनिया हो, जैसे लगे भैया चलल आवेल रे की सार रे बहनोइया, जैसे दोनों घरवा आवेला रे दोनों घरवा आवेला हो, देश परदेश से घरवा आवेल रे की। झार झिकोरोका से अपना छत से बहन देख रही थी तो देखी तो महल से उतरी और नीचे आके बिछावन लगाई भाई के लिए और अपने पति के लिए, भाई के लिए और पति के लिए बिछावन लगाई और प्रात में जल लेकर आई लोटा में और प्रात लेकर आई और भाई को पैर धोई। जब भाई के पैर धोई तो भाई जो थे वो बेचारा पैर धुलाई में रुपया जब देने लगे तो बहन जो थी वो अपना भाई का रुपया देने वाला जो थैली था, झोली, वो झोली देख लिया। जब देख लिया तो इसका आंखों में भर गया कि अरे मेरा भाई तो इतना रुपया कमा कर लाया है, इतना रुपया ये तो जाएगा अपना घर और अपना पत्नी को दे देगा, इसका तो बच्चेपन से पोसे पाले हैं हम, तो इसका तो धन का मेरा अधिकार है, ये अपनी पत्नी को कैसे दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं होने देंगे हम, इस रुपया का हक मेरा है, ऐसा मन में बना लिया। और उस वक्त कुछ नहीं बोली। जो भाई पैर धोने के बदले में दिए वो हाथ में ले ली और हाथ में लेकर और अंदर चली गई और जाकर भोजन की तैयारी कर ली। भोजन की तैयारी करने लगी, भोजन बनाई, अपने भाई को और पति को बोली भोजन कर लीजिए। उसके भाई और पति भोजन कर लिए और भोजन कर लिए तो उसको भाई कहने लगे कि बहन बोलो मेरा सोने का व्यवस्था कहाँ है? हम सोने को लिए चाह रहे हैं, रास्ते के थके मारे हैं, हम सोना चाहते हैं बहन। बहन बोली भैया आपके लिए तो बिस्तर बहुत सुंदर लगा दिए हैं, चलिए सो जाइए। चारपाई पे बिस्तर लगा दी थी बहन और इसका जो भाई थे, भाई सो गए। तो ये जो बहन थी अपने पति के पास गई, पति को चरण दमाने और दबाते दबाते कह रही है कि आपसे कुछ हमें बातें करना है। उसके पति बोले बोलो क्या बात करना है बताओ। एक ही इतने लगी मेरा भाई का बटवे में बहुत सारा रुपया है, चलिए दोनों मिलकर भाई को काट देंगे और मारकर और उसको गड्ढे में भर देंगे और उसका रुपया हम लोग दोनों मिल ले लेंगे। इसका जो पति थे वो बोले कि कैसी तू हत्यारन बहन हो, कैसी निर्दयी बहन हो जो कि अपने भाई का बटवे चुराना चाहती हो, अपने भाई को मारना चाहती हो। अरे दोनों मिलकर धन कमा कर लाए हैं देश परदेश से, तू अपना भाई को मारना चाहती हो? हे भगवान, हे भोलेनाथ, थोड़ा सा भी तो रहम कीजिए कि ये कैसी हत्यारी बहन है। ऐसा मत करो, हमें रुपया नहीं चाहिए, हम भी धन कमा कर लाए हैं। लेकिन जो बहन थी वो बहन उस समय चुप रही, उसकी पत्नी, और चुप रह के और
पति का तेल लगा दिया, पैर दबा दिया और पति का नींद आ गया। भाई भी सो गया था। क्या किया कि रसोई घर जाकर और एक चाकू निकाली और चाकू निकाल कर और भाई के पास पैर दबाई और दबाकर और उसको देखी कि नींद आ गया है भाई का, तो ये क्या किया कि भाई का गला काट दिया। भाई का गला काट दिया और गला काट के और जो भाई का पास रुपया था वो रुपया ये हत्यारिन बहन ले ली। रुपया ले ली और लेकर अपने पति के पास गई और कहने लगी, उठिए, आपसे मुझे कुछ कहना है। उसके पति बोले, क्या कहना है, मुझे सोने दो। ये कहती है, मेरा भाई मर गया, अपने भाई को हम काट डाले और ये रुपया जो है वो रुपया आप रख दीजिए। इसके जो पति थे वो कहने लगे, अरे तू कैसी हत्यारिन बहन हो जो अपने भाई को मार डाली। उसे तो अपना बेटे के समान हम पोसे पाले थे और बड़ा किए थे। उसके जब माता पिता मर गए थे तो उसका सहारा कोई नहीं था, सिर्फ हम थे। आज तूने उसके काट दिया, मार दिया रुपये के लालच में। अब मैं क्या करूं। ये बहन कहती है, जो उसकी पत्नी वो बोली कि सुनिए पतिदेव जी, अब अफसोस करने का कोई मतलब नहीं, चलिए दोनों मिलकर और इसको कोठी में डाल देंगे, इसको गड्ढे में भर के और डाल देंगे और गड्ढा खद के और बराबर कर देंगे। इसके बाद कहानी ही खत्म हो जाएगा। इसका पत्नी जो है आसरा देखते रहेगी। इसको पति बोले, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कोठी में इसको भर देंगे और रख देंगे, हल्दी लगा के कड़ुआ तेल में भिजा के इसको रख देंगे और इसको पत्नी को बुला कर लाएंगे। इसको पत्नी देखेगी, इसके बाद ही कुछ होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो कि इसको हम मार दे, हम इसको जला दे या गड्ढे में भर दें। बोले, ये जो बहन थी वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन इसका जो बहनोई थे वो नहीं माने। उसी समय क्या किए कि बेचारा उसको हल्दी तेल लगाकर कोठी में धर दिए और कोठी में धर के और वो अपने ससुराल को चल दिए। ससुराल को चल दिए, चलते 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 अपना ससुराल पहुंच गए। जब इसका जो साले का पत्नी थी वो देखी तो कहने लगी, भैया आप देश प्रदेश से आ गए लेकिन मेरा पति नहीं आए। ये बोला, क्या कहूँ, कहने का तो बहुत कुछ है लेकिन आपके जो पति हैं वो नहीं लौटेंगे। ये कहने लगी, भैया क्या ऐसा हो गया। वो कहने लगे, हाय 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 रामा विधि है विदंतवाय रे विधि है विदंतवा हो, बहुते चंडालिन ननदो तो हर रे की, पैसवे करन में रामा भैया के जान लिहले, अर भैया के जान लिहले जी, पैसवे करन में मुड़िया काट दिल करे की। एक कहने लगी कि क्या कहूँ, कहने में तो शर्म आता है, लेकिन पैसा के कारण उस काट दिया अपने भाई को मुड़ी, इसलिए हम आपको यहाँ बुलाने आए हैं, लेने आए हैं। ये बेचारी कहती है कि आप मेरे पति का लाश को क्या किए हैं। वो जो बहनोई थे बोले, उसको हम कोठी में भर के रख दिए हैं हल्दी तेल लगाकर। चलिए, ये बेचारी घर से चली गई अपना ननद के घर। ननद के घर चली गई, धीरे धीरे अपने ननद के घर पहुंच गई। ननद देखी तो कहने लगी, आओ भाभी बैठो और बैठकर भोजन करो, बैठो चारपाई पे। एक कहती है कि हम चारपाई पे नहीं बैठेंगे, हम कोठी के कंधे पे बैठेंगे। जब जाके अपना कानी उंगली सटाई तो कोठी का कंधा था, कोठी जो फट गया, कोठी जो था वो फट गया और कोठी में इसका पति का लाश निकल गया। जब पति का लाश निकल गया तो लाश धर के बेचारी रोने लगी और रो रो कर इसको याद आया कि भगवान भोलेनाथ, जब हम मंदिर जाते थे भगवान को पूजा करते थे और भगवान जब मुझ पे प्रसन्न हो गए थे, भगवान दर्शन दिए थे,
तो भगवान ने हमें बोले थे कि कुछ वरदान मांगो, तो हम यही मांगे थे कि मेरा कानी उंगली में अमृत दे दीजिए, कि जिसमें हम अपना चीर को उस अमृत से किसी को भी प्राण को बचा सकते हैं, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने मुझे अमृत का वरदान दिए थे। मेरा उंगली में तो अमृत है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, आज उस अमृत को हम अपना पति को मुंह में देना चाहते हैं और मेरे पति को जिला दीजिए। वो बेचारी क्या की कि अपने पति को मुख में वो उंगली चीर के और डाल दी और शरीर पे छिड़क दी। एक बार छिड़की तो उसका पति का हिला डोला भी नहीं। दूसरा बार छिड़की और मुंह में डाली तो उसका पति आंखें खोल दिया, और तीसरा बार डाली तो उसका पति उठ के बैठ गया। जब उसका पति उठ के बैठ गया और कहने लगा अपने पत्नी से, अरे मूर्ख, तूने इस जगह पे कैसे? हम तो बहन के घर सोए हुए थे, लेकिन तुझे रहा नहीं गया, एक रात के लिए भी तू यहाँ आ गई। हे भगवान, हम तो आज ही आ जाते, कच्चे नींद जुगा दी। ए पत्नी कहती है, नहीं राजन, आपका कच्चा नींद तो दुश्मन सोएगा, आपके बहन सोएगी। हम तो आपको पूरा नींद हुआ जगाए हैं। और अपना बात सारी रख दी कि आपके बहन जो थी वो पैसे के कारण आपकी मुड़ी काट दी थी। एक भाई बोला, बहन तू कहती तो तेरे पास जो भी धन था हम सारा धन छोड़ देते, लेकिन मेरा प्राण तो नहीं लेती। ऐसा तूने क्यों किया और कैसे किया? कैसे ऐसा सोच ली थी? जो भी किया वो अच्छा किया। बहन, रुपया रख लो, हम खाली हाथ तेरे घर से जा रहे हैं। उसका जो बहनोई थे वो धन दे दिए, बोले नहीं, अपना धन अपना लेकर जाओ। और बहनोई जो थे क्या किए, अपने पत्नी को निकाल दिए, अपने पत्नी को घर से निकाल दिए। और ये जो भाई थे उसके और भौजाई, वो तो चले गए अपना घर, और ये अपना पत्नी को निकाल दिए। इनका पत्नी ना घर के रही ना घाट के रही, ना मैके जा सकती थी और ना ही तो अपना ससुराल में रह सकती थी। इसका ससुराल के जो पति थे वो निकाल दिए, और मैके में जो भाई था उसका ये जान ही मार डाली थी। तो वो भी नहीं स्वीकार सकते हैं। तो ये क्या की कि दर दर भटकने लगी, और दर दर भटक भटक के मांगती फिरती खाती अपना जीवन बिताने लगी। और उसी तरह उसका जीवन भटकने लगा, उसका शरीर है जो भटकने लगा। उसका जीवन में कभी खुशी नहीं आया और सुखी नहीं आया। और ये जो भाई बहन थे वो ये पति पत्नी थे, इसका भाई जो थे और उनकी पत्नी, जो दोनों अपना सुखी जीवन बिताने लगे। और ये जो इसका भाई का जो इनका पति थे, जो इसको निकाल दिया गया, जिनका पति वो दूसरा विवाह करके और अपना घर बसा लिए। और वो जो निकल गई घर से, जिसको निकाल दिया गया, जो भाई का मुड़ी काटी थी, वो तो ना घर के रही ना घाट के रही, और वो अपना दर दर भटकने रह गई। उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। और इन सब अपने खुशी जीवन बिताने लगे और सुखी से रहने लगे। और महादेव का भक्ति और भी ज़्यादा उनकी पत्नी करने लगी, क्योंकि महादेव की कृपा से उनका पति का मरा हुआ प्राण वापस आया। इसलिए वो पूजा पाठ में और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा करने लगी, भक्ति भावना में रंग गई। गुरु भाई बहना, ऐसा बहन किसी को भगवान ना दे कि जो कि अपना भाई को ही गलत कर बैठे। हे महादेव, जैसे उस पे दया की कि उसका पति का प्राण भी चला गया था, वो अपना पत्नी जो थी अपने पति का प्राण को रक्षा की और अपना पति को जीवन लौटा ली। जैसे उस पे दया किए उसी तरह सब पे दया कीजिए महादेव। सबका पति सुखी रहे, मांग में सिंदूर भरा रहे। जो बहन थी कि अपने भाई का मुड़ी काट दी, वैसा ज्ञान किसी को मत दीजिएगा। हे महादेव, हे भोलेदानी, दया कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।